विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बिहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। देवी मनसा का नाम लिया उसने, महादेव का नाम क्यों नहीं लिया? हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्या आवश्यकता थी उसे मनसा देवी का नाम लेने की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंद्रधर तो अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार वो दीदी मनसा के प्रति बिहुला की भक्ति को झुठलाने के लिए भी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना? किंतु मैं नहीं लूंगा प्रभु, मैं नहीं लूंगा मनसा देवी का नाम। मैं नाम लूंगा तो केवल आपका। आपने तो अपने इस अटूट भक्त को भुला दिया, पर मैं आपको नहीं भुला पाया। अपने पुत्र को ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी शिव भक्त बनाया, और मेरी पुत्र वधू आपके स्थान पर किसी अन्य का नाम ले रही है। ये नहीं सह सका मैं प्रभु, ये नहीं सह सका। वो यहां से मनसा देवी का नाम लेकर गई, और मनसा देवी का नाम लेकर यात्रा भी कर रही होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं यही पड़ा रहूंगा प्रभु, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग के सामने, जब तक मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू मेरे पास लौट नहीं आते। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ, हे माँ। मनसा देवी का नाम क्यों लिया उसने? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनसा देवी, नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मगरमच्छ, शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ। स्वामी, स्वामी, हे माँ मनसा देवी, मेरे पति की देह को कुछ मत होने दीजिएगा माँ, चाहे मुझे जो भी हो जाए। इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। नहीं नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू, शंभू, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन, ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु कैसे पार्वती नंदन?
शीघ्र ही स्वर्ग में एक देव सभा का आयोजन होगा, जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें। वो उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके मिल गया उपाय माता। बिहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी माँ, हे देवी माता, आप अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पति, इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है, जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ, कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा, जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियां उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो।
मुझे पूर्ण विश्वास है यदि तुम उस सभा तक पहुंच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग, उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहां तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। कहो पुत्री, अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता, माता क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहां पहुंचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। मां मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थामना, अवश्य मेरा हाथ थामना, अवश्य मेरा हाथ थामना। एक ओर बिहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं। माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी पुत्री मनसा भी त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसी के समान तुम भी अपने कर्तव्य पर पर्वत की तरह अडिग हो। माता, मां मनसा देवी के बारे में मुझे और अधिक ज्ञात होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं पुत्री, मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। संभव है पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री मनसा महादेव की पुत्री ही नहीं, उन्हीं की भांति त्याग की मूर्ति भी है। नागों के उद्धार के लिए ऋषि जरत्कारु से उनकी अपमानजनक शर्तों के पश्चात भी उनसे विवाह किया। जिस यज्ञ में सभी नाग होम हो रहे थे, उस यज्ञ को रुकवाने के लिए अपने नन्हे पुत्र आस्तिक तक को भेज दिया। ओम नमः शिवाय। अपने पिता स्वयं महादेव का कष्ट अपने ऊपर लेने का महान त्याग किया था उसने। स्वयं मरणासन्न हुई, किंतु हलाहल विष के प्रभाव को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव को किसी की आवश्यकता नहीं। अब मुझसे कुछ छीनना शेष नहीं रहा, तो
अवश्य मुझे भ्रमित कर रही है देवी मनसा। नहीं, मैं कभी उन्हें देवी नहीं मानूंगा, कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। पूजनीय है देवी मनसा, तो देवी पद का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। उनके मंदिर भी होने चाहिए। अपने पति को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा का संबंध पुत्री मनसा को उसके देवी पद प्राप्त करने की यात्रा से संबंधित है। किंतु माँ, जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। व्यक्ति अपने निरंतर प्रयास से असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है।